हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है और इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि डिलीशन क्या होता है और विद द हेल्प ऑफ कोड हमने डिलीशन को परफॉर्म किया था, जिसमें हमने एरे के एलिमेंट्स को डिलीट करके देखा था। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप डेटा स्ट्रक्चर की इस प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो समझते हैं स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्पार्स मैट्रिक्स का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो और इफ़ नॉट स्पार्स देन इट्स कॉल्ड डेंस मैट्रिक्स। मतलब कि आपके पास सपोज कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा उसमें जीरोज एलिमेंट हैं और नॉन जीरो एलिमेंट कम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है। इफ़ नॉट स्पार्स मैट्रिक्स देन इट्स कॉल्ड डेंस मैट्रिक। ठीक है। अगर वह स्पार्स मैट्रिक्स नहीं होता है तो हम उसे डेंस मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक। एज मैनी ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर जीरो वी कैन सेव स्पेस बाय स्टोरिंग ओनली नॉन जीरो एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई लार्जेस्ट एलिमेंट्स का कोई स्पार्स में कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। और हमारे पास कोई बहुत बड़ा मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हैं और नॉन जीरोज एंट्रीज कम है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ जीरोज होती हैं वो हमारी क्या स्पेस लेती हैं फिजूल में, क्योंकि हमारे पास जीरो एलिमेंट हैं और वो स्पेस ले रही हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक स्पार्स मैट्रिक्स की सहायता से हम उसको डिफाइन कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा जीरो को डिफाइन करने में जो टाइम वेस्ट हुआ है हमारे मैट्रिक्स में उसको हम रिकवर कर सकें या फिर हम उसको बचा सकें या फिर उन जीरो को रिमूव कर सकते हैं किसी किसी भी एरे में। ठीक है, सॉरी, किसी भी मैट्रिक्स में। स्पार्स मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग टू रिप्रेजेंटेशन। तो हम इसको दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन और एरे रिप्रेजेंटेशन और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो स्पार्स मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि स्पार्स मैट्रिक्स में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो होंगे। ठीक है। और अगर उस कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें अगर जीरो एलिमेंट कम है और मेरे जो एलिमेंट हैं वो मेरे ज़्यादा हैं और मेरे जो जीरो एलिमेंट हैं वो बहुत कम है, तो हम उसको स्पार्स मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को हम स्पार्स मैट्रिक्स जब कहते हैं जब उसमें जीरो एलिमेंट की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है। क्या क्या होता है कि जो हमारे जीरो एलिमेंट होंगे वो ज़्यादा होंगे और नॉन जीरो एलिमेंट की एंट्री कम होगी, तो हम उसे स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरे से भी, लिंक लिस्ट से हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल में हम एरे से रिप्रेजेंटेशन इसका देखेंगे, किस प्रकार से हम एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे स्पार्स मैट्रिक्स को। तो स्पार्स मैट्रिक्स हमारा दिखता कैसा है आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि सिंपली मैंने अभी एक मैट्रिक्स दिया है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एरे की सहायता से मैंने इसको डिफाइन किया है। जैसे मेरा सिंपली एक मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे मैंने इसकी इंडेक्सेस 1 से 4 तक काउंट किए, 1 2 3 4 एंड इधर भी 1 2 3 4। ठीक है। और मैंने इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि मेरे पास जीरो एलिमेंट है, 2 है, 1 है, 3 है। इस प्रकार मैंने एलिमेंट्स को इसमें दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें मेरा देखूं, जो मेरा मैट्रिक्स है ये भी मेरा स्पार्स मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है। ये मेरे पास रैंडमली कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मेरा हम कह सकते हैं 4x4 का मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है। और इसमें अब हमको क्या दिख रहा है कि हमारी जो नॉन जीरोज एंट्रीज हैं, सॉरी जीरोज एंट्रीज हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू नॉन जीरो एंट्रीज। ठीक है। नॉन जीरो एंट्रीज तो आप देखो तो 2 1 3 तीन ही है इसमें नॉन जीरो एंट्रीज। बट आप जीरो एंट्रीज देखो तो आपके पास 4 4 8 और आपके पास मतलब नॉन जीरो एंट्री भी कम है और जीरो एंट्रीज आपके पास ज़्यादा है। ठीक है। तो ये हमारा स्पार्स मैट्रिक्स तो है ही नहीं। अब हमको क्या करना है, इसको स्पार्स मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसकी काउंटिंग सब वगैरह देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज 3, मतलब कि 2 1 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज। ठीक है। और नंबर ऑफ जीरो एंट्रीज, तो नंबर ऑफ जीरो एंट्रीज कितनी है, 4 4 8 2 9 10 11 12 13। ठीक है। तो हमारे पास 13 जो है वो हमारी जीरोज एंट्रीज हैं। अब एलिमेंट्स टू बी स्टोर, हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप देखो तो इसमें टोटल नंबर एलिमेंट्स आपको दिखेंगे 16 है। जैसे आप 4 4 8 4 ऐसे आप इनको काउंट करोगे तो 4x4 के मैट्रिक्स में आपके पास 16 एलिमेंट होंगे इसमें। ठीक है। देन आपको क्या करना है, इसको स्पार्स मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज को काउंट करोगे, फिर नंबर ऑफ जीरोज एंट्रीज को, फिर आप क्या करोगे, उसमें एलिमेंट का जो भी इंसर्ट हो रहे हैं उसकी स्टोरेज देखोगे, सॉरी उसमें कितने, आप ये देख सकते हो कि आपके पास कितने एलिमेंट्स उस एरे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने उसकी साइज देख ली एरे की। देन उसके बाद हम क्या करना है, स्पार्स मैट्रिक में इसको चेंज करना है। तो स्पार्स मैट्रिक में जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे तो सिंपली हमारे पास ये स्पार्स मैट्रिक्स रहेगा। इसका जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो स्पार्स मैट्रिक्स को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो उसमें 3 तो कॉलम रहेंगे और नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें कॉलम तो फिक्स्ड रहेंगे 3। ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम किसके लिए रहेगा, नंबर ऑफ रोज के लिए।
और सेकंड कॉलम मेरा रहेगा नंबर ऑफ कॉलम के लिए, और थर्ड कॉलम मेरा रहेगा नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज के लिए, ठीक है। फर्स्ट मेरा नंबर ऑफ रोज के लिए, और सेकंड मेरा नंबर ऑफ कॉलम के लिए, और थर्ड मेरा नॉन जीरो एंट्रीज के लिए। अब इसको कैसे लिखा है मैंने आपको मैं बताता हूँ, जरा रुको। देखो आपको क्या दिया है, जैसे कि आप फर्स्ट वाले इस मैट्रिक्स में देखो, जो कि एक स्पार्स मैट्रिक्स नहीं है, इसमें आप देखो कि मेरा जो 2 है वो, और इसमें हम ये अब मैंने लिखा है ना नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज, मतलब क्या है। देखो अब मैं आपके पास ये कोई एरे दिया हुआ है, आपने पहले ही देख लिया कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज कितनी है, 3 है। अब नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने हुए हैं, 4 है, क्योंकि 1 2 3 4 है। अभी मैंने इंडेक्स इसकी 1 से स्टार्ट किया है, वैसे एरे में आप चाहो तो 0 से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी 1 से स्टार्ट की समझने के लिए। आपको मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊंगा और आपको भी अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैंने 1 से इंडेक्सेस इसकी स्टार्ट की है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि नंबर ऑफ कॉलम को मैंने लिखा 4, नंबर ऑफ रोज को लिखा 4, मतलब कि मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4 है। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम भी 4, तो 4 और 4 और 3 मेरी क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज मेरी जब भी एरे में रहेंगी तो मैं उसको लास्ट वाले कॉलम में रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं आया इधर 2 पे, अब मैंने इस पे आया, अब मैंने 2 को देखा मेरा कहाँ पे है ये 2, कौन सी रो और कौन से कॉलम में है 2 मेरा, 2 में देखूं तो रो नंबर 1 में है और कॉलम नंबर 2 में है। क्या 2 मेरा कहाँ पे, रो नंबर 1 में है और कॉलम नंबर 2 में है। तो मैंने ये यहाँ पे लिखा कि रो नंबर 1 में है और कॉलम नंबर 2 में है, क्या है मेरा 2, ठीक है। अब मैं 1 के लिए देखूंगा, नॉन जीरो एंट्रीज 1 के लिए। अब मैं 1 के लिए देखूंगा तो मेरा 1 क्या है, नंबर ऑफ, जो मेरा 1 है, सॉरी जो मेरा 1 है वो कौन सी रो में है, तो मेरी सेकंड तो रो में है और सेकंड ही कॉलम में है, तो मतलब कॉलम नंबर भी इसका सेकंड है और रो नंबर भी इसका सेकंड है। तो आप देख सकते हो मैंने इस वाले में लिखा है तो 2 नंबर रो में ही है और 2 नंबर ही कॉलम में है, ठीक है। 1 अब 1 है उसकी, जो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं वो मेरे क्या है, नॉन जीरो एंट्रीज हैं, और यहाँ पे मैंने रो और कॉलम्स को डिफाइन किया है। अब मैं 3 के लिए देखूँ तो मेरा 3 कौन सी में, 3 तो मेरा रो नंबर 3 में है और कॉलम नंबर 1 में, तो वही लिखा मैंने, रो नंबर 3 में है कॉलम नंबर 1 में। तो हम इस प्रकार से स्पार्स मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली स्पार्स मैट्रिक्स एक बार और मैं बताता हूँ, स्पार्स मैट्रिक्स होता क्या है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपके उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू नॉन जीरो एंट्रीज, तो हम उसको क्या बोल देंगे, स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। स्पार्स मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो आपके पास नॉन जीरो एंट्रीज अगर ज़्यादा हैं और अगर जीरो एंट्रीज कम है, क्या बोल रहा हूँ सुनना, कि आपके पास जो जीरो एंट्रीज हैं वो तो आपके पास कम हैं, लेकिन नॉन जीरो एंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो आपका स्मार्ट मैट्रिक्स वह नहीं होगा, ठीक है। लेकिन स्पार्स मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ जीरो एंट्रीज ज़्यादा होंगी, ठीक है। क्या नंबर ऑफ जीरो एंट्रीज ज़्यादा होंगी, वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो एंट्रीज अगर ज़्यादा होंगी तो वो हमारा स्पार्स मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब इस स्पार्स मैट्रिक्स का एडवांटेज ये होता है कि हम हमारे जो स्पेस में जाता है मैट्रिक्स में जीरो डिफाइन करने में, जो हमारा स्पेस जाता है किसी भी मैट्रिक्स में, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसको हम सेव कर सकते हैं या फिर हम उसको बचा सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसमें जीरो एंट्रीज ज़्यादा है तो आपका क्या उसमें स्पेस जा रही है ना फालतू, तो आप उस स्पेस को इसमें बचा सकते हो स्पार्स मैट्रिक्स में। तो यही इसका स्पार्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, इसके बारे में हमने इसके रिप्रेजेंटेशन को भी देखा। आने वाले वीडियो में मैं स्पार्स मैट्रिक्स के कोड के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें हम इसके कोड को सॉल्व करेंगे और इसके हम स्पार्स मैट्रिक्स को चेक करेंगे कि हमारे पास जो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है वो स्पार्स मैट्रिक्स है या नहीं, तो उसको हम इजीली चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोड बताने वाला हूँ, तो आप वो वीडियो को जरूर एक्सेस करें। और मेरे इस डेटा स्ट्रक्चर की इस प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था डेटा स्ट्रक्चर के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, और मैंने एल्गोरिथम एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, और मैंने और भी टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाया हुआ है और मैं आगे भी इसमें वीडियोस को एडिट करूंगा, तो आप इजीली मेरे डेटा स्ट्रक्चर की इस प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।